आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह सूरतुन नबा की आयत नंबर 17 से ग्रामेटिकल एनालिसिस शुरू करेंगे। तो चलते हैं आयत नंबर 17 की तरफ, जो आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं। और आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना यौमल फस्ली काना मीकाता। आयत नंबर 17 के अल्फाज जो हैं उनको कलिमा की अक़साम के एतबार से तकसीम कर लेते हैं। इनमें इन्ना हर्फ है, हर्फ अज़ हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, और उसके बाद अगला लफ्ज़ जो है वो है यौम, जो कि इस्म है, अल-फ़स्ल इस्म है, काना फ़ेल है, फ़ेल नाक़िस है, और मीकातन ये इस्म है। यौम के माना दिन के होते हैं, अल-फ़स्ल ये यहाँ पर फैसला के माना में इस्तेमाल हुआ है, और मीकातन ये लफ्ज़ जो है ये इसमें आला का वज़न है, जिसके हुरूफ़ मादा हैं वाव, काफ और ता। तो मिफ़आलुन का वजन था, जो कि मिव कातुन बना, और फिर मिव कातुन में वाव से पहले जेर आ गई तो वाव को या में तब्दील कर दिया और ये बन गया मी कातुन। तो मी कात जो है ये इसमें आला का वजन है, लेकिन यहाँ पर ये ज़र्फ़े ज़मा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी काम का मुअय्यन वक्त। अब तरकीब की तरफ आते हैं। इन्ना हर्फ ज़ुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, जैसे कि मैंने बताया, और जब भी इन्ना आएगा उसका एक इस्म होगा और एक खबर होगी। इन्ना का इस्म मंसूब होगा और खबर जो है वो मरफू होगी, और खबर की जगह पर मुफरद भी आ सकता है और जुमला भी आ सकता है। तो यहाँ पर इन्ना का इस्म जो है वो यौमल फसली है, जो कि मुज़ाफ़ इलैह का मजमू है, और इन्ना की खबर जो है वो जुमला फेलिया के तौर पे आई है, और वो जुमला फेलिया है काना मीकाता। काना मीकाता का एनालिसिस करें तो काना फेल नाकिस है। जब भी काना या कोई फेल नाकिस आएगा उसका एक इस्म होगा और एक खबर होगी। अफ़ाल नाकिसा का इस्म मरफू होगा और खबर जो है वो मंसूब होगी, और खबर की जगह पर जुमला भी आ सकता है। यहाँ पर काना का इस्म जो है वो हुआ की ज़मीर है, जो कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, और काना की खबर यहाँ पर मुफरद के तौर पे मीकातन मंसूब इस्तेमाल हुई है। काना फेल नाकिस अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर महल्लन मरफू खबर बन गया इन्ना की, और इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। और तर्जुमा करेंगे हम इस जुमले का, बेशक फैसले का दिन एक मुअय्यन वक्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 17 हमारी मुकम्मल होगी। अब हम चलते हैं आयत नंबर 18 की तरफ। आयत नंबर 18 है यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा। इस आयत के अल्फाज पर अगर हम बात करें तो यौमा इस्म है और यहाँ पर मंसूब इस्तेमाल हुआ है। इसके मंसूब होने की वजह जो है वो भी हम इराब में इंशाअल्लाह ताला तरकीब करते हुए जान लेंगे। उसके बाद आगे फेल है युनफ़ख़ु, अलामत मुज़ारे पेश वाली है, तो फेल मुज़ारे है, ज़ाहिर बात है। और फेल मुज़ारे में जब भी अलामत मुज़ारे पेश वाली होती है तो जो 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं उनमें से पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि मजहूल का सीगा होगा अगर ऐन कलिमा मफ्तू हो। तो यहाँ पर ऐन कलिमा ज़बर के साथ है। नून फा खा मादा है, सुलासी मुजर्रद में ये बाब नून से इस्तेमाल होता है। नफ़ख़ा यनफ़ुख़ु नफ़ख़न, जिसके माना होते हैं मुंह से फूंक मारना। युनफ़ख़ु फेल मजहूल का सीगा है, लिहाजा इसका नाए फाइल जो है वो आ सकता है। और ये कौन सा सीगा है? अगर आप फेल मुज़ारे की गर्दान के सीगों को अच्छी तरह पहचानते हैं तो पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया कि फेल मुज़ारे के फाइल या नाए फाइल का पता करने का आसान तरीका क्या है। अगर तो ये 2 सीगों में से है तो फाइल या नाए फाइल कभी अंदर कभी बाहर। अगर 3 सीगों में से है तो फाइल या नाए फाइल हमेशा अंदर, और बाकी सीगों में फाइल या नाए फाइल हमेशा साथ होगा। तो ये 2 सीगों में से है तो इसका नाए फाइल जो है, इसलिए कि ये मजहूल है तो इसलिए नाए फाइल हम कह रहे हैं, तो इसका नाए फाइल जो है वो बाहर भी आ सकता है। आगे हर्फ आ रहा है फी, जो कि हर्फ जर है, और फी हर्फ जर के बाद हमेशा मजरूर होगा, जो कि अस्सूर का लफ्ज आप देख रहे हैं। अस्सूर जो है ये उर्दू में नरसिंघा लफ्ज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और हम मुसलमान लोग जो हैं इस लफ्ज सूर के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, या ये भी कहा जाता है कि सूर में फूकेंगे। फा हर्फ है, हर्फ आतिफा है यहाँ पर। और फेल आगे देख रहे हैं आप तातूना, जिसमें आपको ग्रीन कलर में 2 हरूफ नजर आ रहे हैं, हमजा और ता। तो इसका मतलब है कि कोई हर्फ जो है वो ड्रॉप्ड है, और जाहिर बात है हर्फ इल्लत ही ड्रॉप होता है, इसलिए कि ता अलामत मुज़ारे है और नून जो एंड पेज लगा हुआ है वो नून इराबी है। बाकी वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल सियान कलर में आप इस फेल का फाइल देख रहे हैं, और फेल मुज़ारे का सीगा आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये ना 2 में से है ना 3 में से है, बल्कि बाकी सीगों में से है, तो इसका फाइल
हमेशा साथ होगा। हमजा ता या मादा इसका बाब ज़रबा यदरिबु से इस्तेमाल होता है। अता या यातियु तब्दीली के बाद अता याती इतियानन या अतियन जिसके माना आना के होते हैं। अफवाजन लफ्ज जो है ये फौज की जमा है जिसके माना ग्रोह या जमात के होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज को हमने डिटेल से बयान कर दिया। अब हम तरकीब की तरफ आते हैं। यौमा ज़र्फ है और जाहिर बात है मुज़ाफ बनेगा जिसका मुज़ाफ़ुन इलैह फिर एक जुमला फेलिया के तौर पर आप देखेंगे जो कि युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी की सूरत में आ जाएगा। युनफ़ख़ु फ़ेल मजहूल जिसका नायब फ़ाइल या तो हुआ की ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है या फिर फ़िस्सूरी जार मजरूर को इसका नायब फ़ाइल करार दिया गया है। फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल से या फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फेलिया होकर महल्लन मजरूर मुज़ाफ़ुन इलैह बनेगा यौमा ज़र्फ के लिए, और यौमा ज़र्फ अपने मुज़ाफ़ुन इलैह से मिलकर ये बदल बन जाएगा पिछली आयत में यौमा से। पिछली आयत में था ना इन्ना यौमल फस्ल काना मीकाता, तो यौमल फस्ल उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है यानी वो दिन जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। उसके बाद अगला हर्फ फा है, फा आतिफा है। तातूना फेलबा फाइल है और अफवाजन जो है ये हाल है। तातूना की जो फाइल की ज़मीर है वाओ ज़मीर मरफू मुत्तसिल उससे ये हाल है। तो तातूना फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मातूफ हो जाएगा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी पर। अब मैं इसको पूरा नहीं जोड़ रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद ही इसको पूरा जोड़ लेंगे कि युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी मातूफ अलैह हो जाएगा, तातूना फाजन जो है ये मातूफ हो जाएगा, फिर मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर महल्लन मजरूर मुज़ाफ़ुन इलैह हो जाएगा यौमा ज़र्फ के लिए, और यौमा ज़र्फ अपने मुज़ाफ़ुन इलैह से मिलकर बदल हो जाएगा पिछली आयत में मौजूद यौमा से। और तर्जुमा करेंगे हम इस आयत का, यानी जिस दिन सूर फूका जाएगा फिर तुम लोग ग्रोह ग्रोह होकर आओगे। दो आयत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम चलते हैं सूरह नबा की आयत नंबर 19 की तरफ। आयत नंबर 19 है व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा। इस आयत के अल्फाज अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो कुछ यूं होंगे। वाव हर्फ है, हर्फ आतिफा है, फुतिहत फेल माजी का सीगा है और फेल माजी में पहला हर्फ अगर पेश के साथ हो तो लाजिमन वो मजहूल का सीगा होता है, लिहाजा ये फेल मजहूल है। फा ता हा इसका मादा है, बाब फा से इस्तेमाल होता है। फतह यफ्तहु फतहन जिसके माना खोलना के होते हैं। तो फुतिहत यहाँ पर वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ है और ये चौथा सीगा है। फिल माजी की गर्दान के फाइल को पहचानने का तरीका भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में तफसील से बता दिया कि फिल माजी गर्दान को दो किस्म के सीगों में तकसीम किया जाएगा। एक किस्म जो है वो दो सीगों पर मुश्तमिल होगी, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, और बाकी सीगों पर मुश्तमिल दूसरी किस्म होगी। तो अगर पहली किस्म से सीगा होगा तो उसका फाइल कभी अंदर कभी बाहर, और बाकी सीगों की सूरत में फाइल हमेशा साथ होगा। तो ये पहली किस्म के सीगों में से है, यानी चौथा सीगा है, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, तो उसका फाइल, और यही रूल हम मजहूल फेल पर अप्लाई करेंगे, या नायब फाइल जो है वो कभी अंदर कभी बाहर होगा। तो यहाँ पर फुतिहत जो है वो फेल मजहूल का सीगा है, लिहाजा इसका नायब फाइल जो है वो बाहर आ सकता है, लिहाजा अस्समा को आप आगे देख रहे हैं जो कि मरफू है, लिहाजा वो इसका नायब फाइल होगा। और फुतिहत अब आपको पता चल गया होगा कि मुअन्नस का सीगा क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कि अस्समा जो है ये मुअन्नस समाई है। और ये जो ता है ध्यान में रखिएगा कि ये फाइल नहीं होती, ये अलामत तानीस होती है। उसके बाद अगला हर्फ जो है वो है फा जो कि आतिफा है, फिर कानत है, काना की मुअन्नस, कानत फेल नाकिस जो है ये चौथा सीगा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और अलिफ ध्यान में रखिएगा कभी भी हुरूफ मादा में शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने अलिफ का रंग सब्ज़ ही रहने दिया है कि ये चेंज है, यानी वाव या से बदल कर इस्तेमाल हुआ है। तो फेल नाकिस का भी बिल्कुल वही हिसाब होता है कि अगर इसका पहला या चौथा सीगा है तो इसका इस्म जो है वो कभी अंदर कभी बाहर, बाकी सीगों की सूरत में हमेशा साथ होगा। तो ये चौथा सीगा है तो इसका इस्म जो है वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो बाहर तो हमें कोई मरफू इस्म नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इसके अंदर जो हिया की ज़मीर है उसे ही हम कानत फेल के लिए इस्म मानेंगे। और अब वाबन जो है ये इस्म है जो कि बाब की जमा है और बाब के माना दरवाजे के होते हैं। अब तरकीब की तरफ आए तो वाओ आतिफा है, फुतिहत समाउ फेल मजहूल अपने नायब फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर मातूफ अलैह बन रहा है। फा आतिफा है और कानत अब्वाबा जो है फेल नाकिस अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर मातूफ बन रहा है, और मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर फिर जुमला मातूफा हो जाएगा। और अगर पिछली आयत के हवाले से देखा जाए तो आप पहले वाले जुमले को पिछली आयत के जुमले पर भी अत्फ कर सकते हैं। तर्जुमा करेंगे हम इस आयत का। और आसमान खुल जाएगा फिर उसमें दरवाजे ही दरवाजे
हो जाएंगे, यानी वो हो जाएगा दरवाजे, तो उसको फिर हम कहेंगे कि उसमें दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। 19 आयत मुकम्मल हो गई। अब चलते हैं आयत नंबर 20 की तरफ। आयत नंबर 20 है वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा। आयत नंबर 20 के अल्फाज पर अगर हम गौर करें तो वाव हर्फ है, हर्फ अत्फ है, सुय्यिरत फेल है, फेल माजी है, फेल मजहूल है, इसलिए कि पहला हर्फ ही पेश के साथ है। तो फेल माजी का जब भी पहला हर्फ पेश के साथ होता है तो वो मजहूल का सीगा होता है, और फेल मजहूल का हमेशा नाए फाइल होता है, और वो नाए फाइल जो है वो पहले और चौथे सीगे की सूरत में बाहर भी आ सकता है और कभी अंदर भी होता है। अल जिबालू जो है अल जबल की जमा है, और उसके बाद फा आतिफा है, कानत फेल नाकिस है, चौथा सीगा है फेल नाकिस का, और सराबन जो है ये इसम है, और सराब के माना होते हैं चमकदार रेत। अलजिबाल पहाड़ों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये जो सुय्यिरा फेल मजहूल आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको मादा नजर आ रहा है, इसका सीन या रा और बाब तफील का लफ्ज है, जाहिर बात है आइन कलिमा मुशद्दद है, तो सय्यरा युसय्यिरु तस्यीरन के माना होते हैं चलाना, और सुय्यिरा के माना फिर हम करेंगे चलाया जाना। अब तरकीब की तरफ आए तो वाव आतिफा है, सुय्यिरतिल जिबालू में सुय्यिरत फेल मजहूल है, अल जिबाल जो है उसका नाए फाइल है, फेल मजहूल अपने नाए फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर मातूफ अलैह बन जाएगा, तर्जुमा किया जाएगा और पहाड़ चला दिए जाएंगे। फा आतिफा है, कानत सराबा, कानत फेल नाकिस है, इसका इस्म हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसके अंदर ही है, और सराबन जो है ये काना की खबर है इसलिए मंसूब है। काना फेल नाकिस अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर मातूफ, फिर मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर जुमला फेलिया मातूफा हो गया। और कानत सराबा का तर्जुमा करेंगे हम, लफ्जी तर्जुमा करूंगा, वो हो गए सराब, और कानत में जो हिया की ज़मीर है वो अल जिबाल की तरफ जा रही है, ज़हन में रखिएगा। और पूरी आयत का तर्जुमा कुछ हम यूं करेंगे, और पहाड़ चला दिए जाएंगे यानी हटा दिए जाएंगे, सो वो रेत की तरह हो जाएंगे। आयत नंबर 20 तक एक मजमून जो है वो मुकम्मल हो जाता है सूरह नबा का, तो हम अपने सबक को आयत नंबर 20 तक ही रखते हैं। अब मैं आपके सामने आज के सबक में एनालाइज की जाने वाली आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा रख देता हूँ। इन्ना यौमल फसली काना मीकाता, यकीनन फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है। यौमा युनफखु फिस्सूरी, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, फतातूना अफवाजा, तो तुम फौज दर फौज चले आओगे। व फुतिहतिस समाउ, और आसमान खोला जाएगा, फकानत अबवाबा, तो वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। व सुय्यिरतिल जिबालू, और पहाड़ चलाए जाएंगे, फकानत सराबा, तो वो सराब बन जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में सूरह नबा की अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।